नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके बारे में कहा जाता है कि जैसे रावण था, उसके 5 मुंह थे और पांचों मुंह अलग अलग बोलते थे, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर में कुछ, दक्षिण में कुछ, पूरब में कुछ और पश्चिम में कुछ बोलती रहती है। उत्तर भारत में गाय माता है, तो जब गोवा में जाते हैं तो गोवा में उनके मंत्री कहते हैं कि बीफ मिलता रहेगा और बीफ की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में उनके मंत्री हैं, वो कहते हैं कि बीफ तो हमारे कल्चर का हिस्सा है। ऐसे ही मदरसों का किस्सा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और इन सारी जगहों पर लगातार मदरसों को बदनाम किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का और आईटी सेल की ट्रोलिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है मदरसा। अगर आप कुछ लिखते हैं तो आपको जो गालियां दी जाती हैं उसमें एक गाली होती है मदरसा छाप। अब इनको कौन बताए कि हिंदी के सबसे बड़े लेखक प्रेमचंद भी मदरसे में पढ़े थे और एक जमाना था जब सारे जितने बड़े विद्वान आपको दिखेंगे, चाहे वो राहुल सांकृत्यायन हो चाहे दूसरे लोग हों, ये सारे लोग मदरसों में पढ़ के आए थे। मदरसे का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्कूल होता है, लेकिन मदरसों को लेकर लगातार राजनीति होती रहती है। लगातार ये कहा जाता है कि मदरसों में आतंकवादी बनते हैं, ये वो आपने सब भाषण सुने होंगे, अलग से आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब चुनाव आता है, जब चुनाव आया तो महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी की समर्थित शिंदे की सरकार है, जो उद्धव ठाकरे के ऊपर आरोप लगाती है कि उसने हिंदुत्व के सिद्धांत के साथ समझौता कर लिया है, वो मदरसे के टीचर्स की तनख्वाह को 3 गुना कर देती है, ट्रिपल कर देती है सीधे। पहले 6,000 रुपए था, उसको बढ़ा के 16,000 रुपए कर दिया गया। और जो लोग बीए बीएड किए हैं वो अगर मदरसों में पढ़ा रहे हैं तो उनकी जो सैलरी थी वो 8,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दी गई। जब आप यह आरोप लगाते हैं कि मदरसों में आतंकवादी बनाए जाते हैं, तो भैया मदरसों के टीचर्स को सैलरी क्यों बढ़ा रहे हैं आप? मदरसों को सुविधाएं क्यों दे रहे हैं? जब आप कहते हैं कि मदरसों में आतंकवादी बनाए जाते हैं, जिहादी बनाए जाते हैं, तो फिर उस चंद्रबाबू नायडू के साथ आप समझौता क्यों करते हैं, जो मस्जिद के इमामों, मस्जिद के जो मुअज्जिन हैं और मदरसों में जो लोग पढ़ाते हैं उनको बाकायदा सैलरी देते हैं, अच्छी खासी सैलरी देते हैं? यह नाटक भारतीय जनता पार्टी का क्यों है, यह आप सब लोग जानते हैं। मानसिकता क्या है वो भी आप सब लोग जानते हैं। कल उनके जो बहुत ज्यादा बकवास करने वाले मंत्री हैं, जो लगातार बकवास करते रहते हैं, गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा अगर सारे मुसलमान इस देश से बाहर चले जाएं तो इस देश की बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी। वैसे मुसलमानों और बेटियों की बात बाद में कर लेंगे। ये तो कहा जा सकता है, ये भी कहा जा सकता है कि अगर आरएसएस के लोग इस देश से बाहर चले जाएं तो इस देश के बेटे सुरक्षित हो जाएंगे। पहले तो इस तरह से सुरक्षित हो जाएंगे कि उनको सड़कों पे उतार के गुंडा और मवाली जो बनाया जा रहा है धार्मिक पूजा के नाम पर, जो उनको सांप्रदायिक बनाया जा रहा है, उनके हाथों से कलम छीन कर उनको जो लगातार डंडा, पत्थर और बंदूकें दी जा रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। और दूसरा, संघी लोगों के जो शौक हैं वो आप जानते हैं, उसके बारे में मैं कुछ खास नहीं कहूंगा। उसके तमाम सारे किस्से राघव जी से लेकर तमाम सारी चीजें आ चुकी हैं। मुसलमानों को कह देना कि वो बलात्कारी हैं, आप सोच के देखिएगा जितने किस्से सामने आते हैं, सिर्फ नाम देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि कोई भी इससे मुक्त नहीं है। इस तरह की घटिया हरकत करने वाला चाहे कोई भी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये तो वो पार्टी है जिसने कठुआ में जब एक छोटी सी बच्ची के साथ ये सारा कुछ हुआ था तो हत्यारों के पक्ष में जुलूस निकाला था। जब उन्नाव में इनके अपने विधायक ने ये सारा कुछ किया था, आरोप लगा था, तो उसके समर्थन में भी जुलूस निकाला था। ये लोग किस मुंह से बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं, समझ में नहीं आता है। बेटियों की इज्जत की बात, कल झांसी में गरबे में गाने के लिए एक मुस्लिम महिला गई जो प्रोफेशनली गाती हैं और लगातार गरबों में जाती रही हैं। पूरी तरह से गरबा के ड्रेस में सज धज के गई, बिंदी लगाई थी, पूरी तरह से सजी धजी थी, गई थी गरबा करने के लिए। उनको अपमानित किया गया, बू किया गया और फाइनली जब उन्होंने उसके बावजूद भी परफॉर्मेंस देने की कोशिश की तो लाइट काट दी गई। फाइनली वो शर्मिंदा होकर बाहर चली गई, दुखी होकर बाहर चली गई। नवरात्रि में एक बेटी को इस तरह से दुखी करने वाले लोग बेटियों का क्या सम्मान करेंगे, वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। किस्से तो इतने हैं कि अगर सुनाना शुरू किया जाए तो सुबह से लगाइए, अगली सुबह हो जाएगी। लेकिन इन लोगों के अत्याचारों के, बदतमीजियों के किस्से कभी खत्म नहीं होंगे।
ये वही लोग हैं जिनका आईटी सेल 24 घंटे ट्विटर पर बैठकर, फेसबुक पर बैठकर सबको मां बहन की गालियां देता रहता है, और जो महिलाएं वहां पर हैं जो बीजेपी का विरोध करती हैं, उनके इनबॉक्स में जाकर कैसी कैसी गंदी बातें करता है, वो तो कल्पना से भी बाहर है। लेकिन खैर, गिरिराज सिंह को जाने दीजिए, उनके पास तो एक ही काम है, इस तरह के घटिया बयान देना। ये जो मदरसों वाला और महाराष्ट्र वाला किस्सा है, ये बहुत मजेदार है। आप जानते हैं महाराष्ट्र में लाडकी बहना योजना लाई गई, अभी पिछली जितने किस्तें थी सब एक साथ बैंक में डाली गई हैं। 7,000 साढ़े 7,000 रुपए महिलाओं के बैंक में पहुंचा है। निश्चित रूप से इसका फायदा चुनाव में भी होगा, और ये जो मदरसों का पूरा खेल है, ये भी चुनावों के लिए ही किया जा रहा है। दरअसल एक मुस्लिम वोट अच्छा खासा महाराष्ट्र में है, और वो वोट निश्चित रूप से प्रोग्रेसिव लोगों को मिलता रहा है। AIMIM भी वहां पे है, लेकिन इस बार चर्चा ये भी चल रही है कि शायद शिवसेना उसके साथ टैक्टिकल गठबंधन करे। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से पहले से ही जो परेशान है ये महायुति की सरकार, जिसमें टूटी हुई शिवसेना, टूटे हुए अजित पवार और बीजेपी शामिल है, वो पहले से भी थोड़ा परेशान है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो इस वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए ये एक, आप कह सकते हैं, चारा फेंका गया है। बीजेपी कह रही है मदरसों का मॉडर्नाइजेशन बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि सिर्फ महाराष्ट्र में मदरसों का मॉडर्नाइजेशन जरूरी है? यूपी में मदरसों के शिक्षकों को जो पैसा मिलता था, अगर उस पर रोक लगा दी गई, जिसको हाई कोर्ट ने इलीगल कहा था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, देखते हैं वहां से क्या फैसला आता है। अगर उत्तराखंड और यूपी में मदरसों के टीचर्स की तनख्वाह रोक दी गई, तो महाराष्ट्र में ट्रिपल करने का क्या मामला है, यह कौन सी नीति है, यह बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। दरअसल मदरसे स्कूल हैं जिसमें आमतौर पर गरीब मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। मदरसों में आमतौर पर कुरान पढ़ाई जाती है। इसको जो पढ़ने वाले लोग होते हैं वो फिर ऐसे ही कुरान के टीचर्स बनते हैं, या मस्जिदों में मुअज्जिन और ये सारा कुछ बनते हैं। और बहुत दिनों से मुस्लिम समाज के भीतर भी ये मांग उठ रही है, और कोशिशें भी जारी हैं कि धीरे धीरे इनको मॉडर्नाइज किया जाए। कई सारे मदरसों में आप जाएंगे तो अब कंप्यूटर पहुंच गया है, बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जा रहा है, साइंस और मैथ की जानकारी भी दी जा रही है। और ये बहुत अच्छा होता अगर सारे मदरसों को मॉडर्नाइज कर दिया जाता। भले वो उसमें कुरान पढ़ाते, कोई दिक्कत नहीं है, हाफिज बनाते वहां से, लेकिन वहां से अगर इंजीनियर और डॉक्टर भी निकलने लगते तो मदरसों के ऊपर जो बार बार सवाल उठता है, वो सवाल उठने अपने आप ही बंद हो जाते। गरीब मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने के लिए ये जो मदरसे बने हुए हैं, वहां उनके खाने पीने की, रहने की, ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। इसलिए जो माँ बाप स्कूलों में पढ़ाना, कॉलेजों में पढ़ाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो मदरसों में भेजते हैं। और कई सारे ऐसे माँ बाप जो चाहते हैं कि उनके बच्चे कुरान पढ़ें, हाफिज बने, वो भी वहां पर भेजते हैं। और इसीलिए मदरसों को लगातार सपोर्ट किया जाता है। अगर तेलंगाना की बात करें तो वहां पर जो मुअज्जिन हैं, उनको हर महीने 5,000 रुपए का मानदेय दिया जाता है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने 2012 में नियम बनाया, और वहां भी 2,500 रुपए दिए जाते हैं इमामों को। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड जो है वो इमाम को 5,000 रुपए महीना और मुअज्जिनों को 4,500 रुपए महीने देता है। हरियाणा में जो वक्फ बोर्ड है, अब 423 मस्जिदों के इमामों को हर महीने 15,000 रुपए की सैलरी देता है। अगर बिहार में आप देखेंगे तो 2021 से ही सुन्नी वक्फ बोर्ड अपनी मस्जिदों के इमामों को 15,000 और मुअज्जिनों को 10,000 दे रहा है। स्टेट शिया बोर्ड अलग से है, वो 105 मस्जिद के इमामों को 4,000 और 3,000 रुपए देता है। ऐसे ही कर्नाटक में नियम है, पंजाब में नियम है, और बाकी सारी जगहों पर नियम है। तो आमतौर से मस्जिदों के अंदर जो इमाम और मुअज्जिन हैं, उनको तो वक्फ बोर्ड पैसा देता है, वक्फ बोर्ड उनकी सैलरी देता है। लेकिन कई जगहों पर, ज्यादातर जगहों पर ऐसा नियम बना हुआ है कि मदरसों के जो टीचर्स हैं, उन टीचर्स को गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी दी जाए। जहां गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी नहीं दी जाती है, आप जानते हैं, मदरसे जकात के पैसों से, यानी कि जो पैसा मुस्लिम लोग निकालते हैं, जो पैसा मुस्लिम लोग देते हैं दान के रूप में, उन्हीं पैसों से मदरसे चलते हैं। तो उन्हीं पैसों से मदरसों के शिक्षकों की सैलरी का भी इंतजाम किया जाता है। देखिए, हमारे देश में यह दिक्कत तो है कि एजुकेशन आसानी से उपलब्ध नहीं है। कहने को पूरे देश में मुफ्त एजुकेशन है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में मुफ्त एजुकेशन मिलती है, लेकिन सरकारी स्कूलों की क्या कंडीशन है, वहां टीचर कैसे पढ़ाते हैं, किस तरह की बिल्डिंग्स हैं, ये तो तभी सामने आ गया था जब हरियाणा के 9 साल तक मुख्यमंत्री रहे खट्टर साहब अपने गांव के स्कूल में वोट डालने गए और स्कूलों की शक्ल आपने देखी, तो आपके समझ में आ गया होगा सरकारी स्कूलों की क्या कंडीशन है। और बाकी देश में आप चले जाएं तो और ज्यादा बुरी कंडीशन आती है। तो बच्चों को पढ़ाना एक मुश्किल काम
काम होता जा रहा है, गांव गांव में प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं जहां हर कोई नहीं पढ़ा सकता है। ऐसे में मदरसे एक ऐसा सेंटर है जो कम से कम मुस्लिम बच्चों के और कई जगह हिंदू बच्चे भी पढ़ते थे। अभी भी आपको मिल जाएंगे कई जगहों पर हिंदू शिक्षक भी मिल जाएंगे, हिंदू आपको वहां पर स्टूडेंट्स भी मिल जाएंगे। कुल मिला जुला के जो मदरसा है उसका मतलब तो स्कूल ही हुआ ना। तो अगर मदरसों को गवर्नमेंट सपोर्ट करे, अगर मदरसों में गवर्नमेंट मॉडर्नाइजेशन के लिए सुविधाएं दे, अगर गवर्नमेंट्स मदरसों को पॉजिटिवली देखना शुरू करे, कितना आसान तरीका है। आप मदरसों से कहिए कि अगर आप अपने यहां साइंस पढ़ाएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे, अगर आप अपने यहां इंग्लिश भी साथ में पढ़ाएंगे या इस तरह का कोई भी नियम बनाइए तो हम आपकी मदद करेंगे। आप देखिए मदरसों का मॉडर्नाइजेशन अपने आप शुरू हो जाएगा। और एक बार मदरसों का मॉडर्नाइजेशन शुरू हो जाएगा, सोचिए कितने सारे गरीब बच्चे जिनके माँ बाप के पास उनको ठीक से पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, वो मदरसों से निकलकर डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे। उनको सिर्फ धार्मिक स्कूल मान लेना, उनको आतंकवाद से जोड़ देना और बाकी सारी चीजें कर देना निहायत वाहियात बात है। आखिर इस देश में सरस्वती शिशु मंदिर भी चलते हैं, इस देश में गुरुकुल भी चलते हैं। गुरुकुलों में तो धार्मिक शिक्षा ही दी जाती है, ब्राह्मणों को शिक्षा दी जाती है, धार्मिक शिक्षा दी जाती है। सरस्वती शिशु मंदिरों में पढ़ाया तो साइंस भी जाता है, मैथ्स भी जाता है, हिस्ट्री भी जाता है, लेकिन इसके अलावा जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग में धीरे 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 आरएसएस की आइडियोलॉजी भरी जाती है। इन पर तो कभी सवाल नहीं उठता है, इनकी बात तो कभी नहीं होती है कि यहां से कट्टरपंथी पैदा हो रहे हैं। क्रिश्चियन स्कूल भी खुले हुए हैं, एकदम क्रिश्चियंस अपने हिसाब से स्कूल चलाते हैं, वहां पे चर्च भी होता है, वहां पे क्रॉस भी बना होता है, वहां क्रिश्चियंस नन ही पढ़ाती हैं, फादर पढ़ाते हैं, प्रिंसिपल। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां प्रिंसिपल सिर्फ फादर या नन या कोई क्रिश्चियन ही हो सकता है, उन पर भी अक्सर सवाल नहीं उठता है। सवाल हमेशा मदरसों पे उठता है क्योंकि मदरसे अक्सर गरीब लोगों के लिए काम आते हैं, अक्सर वहां पर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उनको गाली देते रहिए और या फिर आप उनको मॉडर्नाइज कीजिए। तीसरा ऑप्शन जो है वो महाराष्ट्र सरकार जो फंसी हुई है चुनाव से पहले। आप जानते हैं हरियाणा के साथ महाराष्ट्र में चुनाव हो जाना चाहिए था, हमेशा से हरियाणा के साथ महाराष्ट्र में चुनाव होता रहा है, लेकिन अभी तक चुनाव के डेट्स की घोषणा नहीं की गई है और महाराष्ट्र में रोज नई नई योजनाएं लाई जा रही हैं। हालत यह है कि विकास इतनी तेजी से हो रहा है कि एक एक्वा स्टेशन बना, एक्वा का मतलब आप जानते हैं पानी होता है, और बनने के एक हफ्ते के अंदर ही उसकी छत टपकने लगी। टपकने नहीं लगी, वहां से पानी की बरसात होने लगी। कल उसका वीडियो आया था। इसके पहले भी कई सारे, पुणे में एक स्टेशन बना था, उसका वीडियो आया कि उसकी छत गिरने की कंडीशन में आ गई। तो करप्शन अपने टॉप पर है, लेकिन लोगों को वोट के लिए बहलाने फुसलाने के लिए लगातार नई नई योजनाएं लाई जा रही हैं। लाड़की बहना योजना आ गई, अब ये आ गया कि मदरसों के जो टीचर्स हैं उनकी तनख्वाह बढ़ा देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। देखा यह गया है कि इस तरह की योजनाओं का असर पड़ता है, इस तरह की योजनाओं से लोग वोट देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस चुनाव आयोग को बहुत पहले वहां डेट्स की घोषणा करके और आचार संहिता लगा दी जानी चाहिए थी, वो क्या वेट कर रहा है कि पहले सरकार अपनी सारी योजनाएं ले आ दे? सरकार जितना पैसा लोगों के पॉकेट में डालना चाहती है चुनाव के पहले रिश्वत की तरह, वो सारा पैसा डाल ले, उसके बाद घोषणा करेंगे और उसके बाद जब चुनाव होगा उसमें दूसरे खेल करेंगे ताकि किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी जीत सके। ये लोकतंत्र के साथ अगर मजाक नहीं है तो क्या है? और अगर यह भारतीय जनता पार्टी का दोमुहापन नहीं है तो क्या है कि उत्तर प्रदेश में आप मदरसों के टीचर्स को जो सैलरी मिल रही थी वो बंद करा देंगे और महाराष्ट्र में सैलरी ट्रिपल करा देंगे। आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं? इन सब के पीछे क्या है वो कमेंट में बताइएगा। मुझे जो कहना था वो मैंने कहा। आज के लिए इतना ही।